हेलो गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त अत्यधिक नंदेश्वर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रोथ ऑफ स्टॉक। गाइस, इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि जो कैंडलस्टिक होती है वो फॉर्म कैसी होती है, मतलब कैंडलस्टिक बनती कैसी है और जो प्राइस होती है वो किसी ट्रेडर को इन्फ्लुएंस कैसे करता है जब वो ट्रेड लेता है। ठीक है गाइस। और देखिए, मतलब अभी कैंडलस्टिक क्यों आपको बता रहा हूँ, ये कैंडलस्टिक जानना क्यों जरूरी है गाइस। कैसा होता था ना, कि पहले के लोग जो है इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा लोगों को अच्छा लगता था, मतलब 10-20 साल के लिए लगा दिया पैसा अपना, या 2-4 साल के लिए ऐसा अपना पैसा लगाते थे। लेकिन अब अभी लोगों को क्विक मनी चाहिए, आसानी से चाहिए और कम समय में चाहिए, इसलिए लोग इंट्राडे के लिए प्रेफर करते हैं। तो इंट्राडे करने के लिए गाइस कैसा होता है कि कैंडलस्टिक जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कम टाइम फ्रेम में कैंडलस्टिक जो होती है, जो फॉर्म होती है, उसके बिहाफ पे आप ट्रेड कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें समझ में आती है। इसलिए कैंडलस्टिक का इंट्राडे में और अभी के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ गाइस, आप ये मत समझिए कि कैंडलस्टिक के बारे में मेरे को सब चीज़ आती है, कैंडलस्टिक मैंने पहले देखा हो। तो देखिए गाइस, ये सब चीज़ आपने देखी होंगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि कैंडलस्टिक जो है वो फार्म होने के साथ साथ जो प्राइस होती है, वो प्राइस किसी ट्रेडर को इन्फ्लुएंस कैसे करती है, कि उसको डर होता है, लालच होती है, वो सारी चीज़ कैसे हावी होती है, वो सारे के बारे में जानकारी दूंगा गाइस। ठीक है, तो चलेगा इस वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं। ये देखिए गाइस, जैसे मान के चलिए क्या से 20-25 साल पहले किसी गांव में किसान ने जैसे ये प्याज की खेती की है, ठीक है ना। ये प्याज की खेती की और उसको प्याज का अच्छी खासी पैदावार हुई, और पैदावार होने के साथ साथ अभी वो अपने प्याज को जो है वो मंडी में बेचने के लिए जाता है गैस। ठीक है, तो पहले के ज़माने में तो गाड़ी वगैरह ट्रैक्टर वगैरह होता नहीं था, तो वो अपनी बैलगाड़ी के ऊपर अपनी जो है प्याज सुबह निकलता है गैस, और प्याज बेचने निकलता है। ठीक है, जब वो मंडी पहुंचता है तो मंडी पहुंचते पहुंचते उसको हो जाती है शाम। ठीक है, जब यहाँ पे मंडी में पहुंचता है तो वो दिखता है उसको हो जाती है शाम और मार्केट हो जाता है क्लोज। ठीक है, जब मार्केट क्लोज होता है तो वो देखता है कि मार्केट में जो प्याज का रेट है वो चल रहा है कितना, 20 रुपये किलो। ठीक है, जब वहाँ पहुँचता है तो उसको दिखता है 20 रुपये बोर्ड पे, 20 रुपये किलो के हिसाब से। ठीक है, तो वहाँ पे वो रुक जाता है। तो वहाँ पे जब वहाँ पे वो रुकता है तो बाहर से उसको रुका देख एक ब्रोकर आता है। ठीक है, और ब्रोकर आता है और देखता है, ब्रोकर आता है और उसको उसके प्याज के लिए उसको कन्विंस करता है, मतलब बताता है कि मैं आपकी जो प्याज है वो 70 रुपये किलो के हिसाब से आपकी जो प्याज है मैं लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो ब्रोकर कहता है मैं आपके जो प्याज है सारे के सारे प्याज 70 रुपये किलो के हिसाब से लेने के लिए तैयार हूँ, आपको अभी राह देखने की जरूरत नहीं है, आप घर जा सकते हैं अभी। तो वो किसान जो है उसको दिखता है बोर्ड पे 20 रुपये किलो को। ठीक है, किसान को दिखता है, ये जो किसान रहता है उसको दिखता है ये 20 रुपये किलो के हिसाब से उसको रेट दिखता है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं आपको 70 रुपये किलो के हिसाब से क्यों दूँ। तो वो फिर ब्रोकर कहता है कि भाई आज जो है जो प्राइस है वो 15 रुपये किलो के हिसाब से भी किसी किसी किसान ने अपनी जो है प्याज 15 रुपये किलो के हिसाब से भी किसी किसी किसान ने बेचे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको 70 रुपये के ऑफर कर रहा हूँ। तो फिर वो लेने के लिए फिर वो जो है किसान वो रेडी हो जाता है, पहले रेडी हो जाता है कि मैं चलो बाबा दे देता है इसको 70 रुपये किलो के हिसाब से। फिर उसी वक्त उसके गांव का ये क्या नहीं, उसके गांव का ये एक दोस्त आता है उसका। ठीक है, और वो उसका दोस्त आता है और कहता है कि मैंने अपने जो प्याज है वो 25 रुपये किलो के हिसाब से मैंने प्याज बेचा हूँ। ठीक है, मतलब जब वो कहता है कि मैंने अपने जो प्याज है 25 रुपये किलो के हिसाब से बेचा हूँ, और जो प्याज का जब आज दिन का जब शुरुआत हुई थी तो प्याज का रेट लगभग 30 रुपये किलो के हिसाब से चल रहा था। ठीक है ना, तो ऐसा वो उसका दोस्त कहता है। तो फिर उस वक्त फिर उसको ख्याल आता है कि भाई ये तो मेरे को 70 रुपये के हिसाब से वो लेने के लिए बोल रहा है और मेरे दोस्त ने 25 रुपये किलो के हिसाब से बेचा। तो फिर देखिए गाइस, कैसा होता है ना कि एक ही रेट है। ठीक है, अभी मार्केट में कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, मार्केट बंद हुआ है 20 रुपये में, पर वो जो ब्रोकर आता है फिर उसका दोस्त आता है, वो अलग अलग प्राइस बताते हैं। वो प्राइस देख के हुए उसके मन में ख्याल आता है कि मैं अपने जो रेट है पहले उसको 15 रुपये किलो के हिसाब से मतलब जो मार्केट गया था किसी किसी किसान ने बेचा है, तो अभी मुझे 70 रुपये बोलता है एक ब्रोकर, तो उसको अच्छा लगता है। बट उसका दूसरा एक दोस्त आता है और कहता है कि 25 रुपये किलो के हिसाब से मैंने बेचा हो, तो उसी को वो प्राइस जो है गाइस 70 रुपये कम लगती है। ठीक है, तो फिर इसी वक्त कैसा होता है कि और एक जैसे ये फिर दूसरा ब्रोकर आता है गाइस। ठीक है ना,
फिर उसका दोस्त जो है वो जिसने बेचा है अपना माल उस ब्रोकर को लाता है, ठीक है। और वो ब्रोकर जो आता है वो उसके जो प्याज है वो 22 रुपये किलो के हिसाब से फिर लेने के लिए तैयार होता है, ठीक है। वो 22 रुपये किलो के हिसाब से उसके 22 रुपये किलो के हिसाब से उसके प्याज लेने के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो फिर अभी देखिएगा, पहले उसको 70 रुपये में वो बेचने के लिए तैयार होता है, तो अभी वो 22 रुपये में कोई और ब्रोकर, दूसरा ब्रोकर, उसके दोस्त का ब्रोकर वो लेने के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो फिर वो इसी वक्त कैसा होता है कि 22 रुपये में लेने के लिए तैयार होता है, बट जो है उसके इसमें और एक दोस्त आता है उसका और कहता है कि मैंने आज जब दिन की शुरुआत हुई थी तो दिन की शुरुआत के वक्त मैंने अपना जो माल है, किसी किसी किसान ने अपना जो माल है वो 30 रुपये किलो के हिसाब से भी बेचा है, ठीक है ना। ऐसा 30 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा है। तो कैसा है गाइस कि ऐसा उसका दोस्त कहता है, ठीक है। तो फिर और वो किसान जो है वो और कंफ्यूज होता है कि मैं अपना माल किसको दूँ करके। अभी वो किसी किसान ने अपना जो माल है 30 रुपये किलो के हिसाब से बेचा है, और वो किसी किसान ने तो अपना जो माल है वो लगभग 35 मतलब 35 रुपये किलो के हिसाब से भी अपना माल बेचा है, ठीक है। ऐसा उसका दोस्त कहता है। तो इस तरह से अलग अलग प्राइस उसको दिन के सूरत में कोई 30 रुपये के हिसाब से के बेच रहा है, कोई 35 के हिसाब से बेच रहा है। तो इस हिसाब से लोग वहाँ पे अपना मंडी में माल बेचते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जैसे आप इसको ड्रॉ करोगे कैंडलस्टिक फॉर्म में तो कुछ इस तरह आपको नज़र आएंगी, जैसे कि इस तरह से, हाँ इस तरह से कुछ आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जैसे मार्केट जब आज चालू हुआ तो मार्केट का जो रेट था वो 30 रुपये किलो के हिसाब से था, ठीक है। और जब बंद हुआ मार्केट तो मार्केट का रेट था 20 रुपये किलो, ठीक है। ये 20 रुपये किलो के हिसाब से बंद हुआ मार्केट। और जब मार्केट ने अपना लो लगाया था वो लगाया था कितना, 15 रुपये किलो, ठीक है। और जो अपना मार्केट ने हाई लगाया था वो लगभग कितना था, 35 रुपीज़ किलो के हिसाब से, ठीक है। मतलब गाइस इस तरह से कुछ फॉर्म होती है आपको अपनी कैंडल, ठीक है। जब आप ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जब मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो 30 रुपये किलो के हिसाब से था, ठीक है। और बंद जब हुआ अपना तो 20 रुपये किलो के हिसाब से हुआ। मतलब ये इसका लो हो गया गाइस, ठीक है। ये इसका ये लो प्राइस होगी इसकी, और ये होगी प्राइस, और ये होगी इसके हाई प्राइस, ये हाई प्राइस, ये होगी लो प्राइस, और ये प्राइस होगी ओपन प्राइस, और ये प्राइस होगी इसकी क्लोज प्राइस, ठीक है। तो मतलब मार्केट जब ओपन हुआ उस 30 रुपये में और क्लोज हुआ 20 रुपये में, तो ये रेट कैंडल इसकी फॉर्म हुई। और अगर मान के चलिए मार्केट जो है ओपन होता 20 में, ठीक है, और क्लोज होता 30 में, और इसका 15 का लो, और इसका हाई जो है वो है 35, ठीक है। मतलब इसका तो ये फॉर्म होती ग्रीन कैंडल। अगर से ओपनिंग प्राइस इसकी 20 रुपये रहती और क्लोजिंग प्राइस जो है इसकी 30 रुपये रहती, तो गाइस ये कुछ इस तरह से कैंडल नजर आती है। मतलब ग्रीन मार्केट जो मतलब जो मार्केट है ओपनिंग प्राइस से ऊपर में क्लोज हुआ तो ये इस तरह से कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पता चली हो कि कैंडलस्टिक फॉर्म कैसी होती है, और जो प्राइस होता है वो ट्रेडर के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस करता है कि प्राइस में अपना कौन से दाम में बेचूँ, कौन से दाम में इसको खरीदूँ। ये सारी चीज़ें ऐसे प्राइस के ऊपर से ही इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। तो इसके साथ बाद में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि उसके टाइप्स कैसे होते हैं कैंडलस्टिक के, और उसके ट्रेड कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा गाइस, ठीक है। तो चलो चलते गाइस, अगर से वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्त को भी ये सारी चीज़ें पता चले। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।